हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती शर्मा लेक्चरर। आज हम सब देखेंगे कक्षा 12 जो कि है हिंदी चैप्टर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। पहला चैप्टर है इनका। तो आज हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, ये पूरा देखकर इनका उसके बाद मैं आप सभी को शॉर्ट में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है वो कल लिख कर बता दूंगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं। चैप्टर 1 है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनके द्वारा जो ये चैप्टर लिखे हैं राष्ट्र का स्वरूप है। तो आइए हम लोग देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। तदंतर मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी तथा 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। इनकी रचना है कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। झांसी कृत, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी, नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, लिखी और संपादित पुस्तकें उरुज्योति, कला और संस्कृत, भारत सावित्री, कादम्बरी, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि। ये सब आप लोग देख लीजिए। यहाँ से हम लोग आते हैं। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप तीन तत्वों से मिलकर बनता है। ये तीन तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृत। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना, इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। ये तो रहा आपका इतना बड़ा जीवन परिचय और इसमें साहित्यिक परिचय है, इनकी रचनाएं सब है। मैं आप लोगों को कल साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय एक ही वीडियो में बता दूंगी। और बोर्ड में क्लास 11th और 12th में जीवन परिचय लिखा जाता है 2-4 लाइन में, उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, फिर से उनकी रचनाएं, कृतियां लिखा जाता है, तब आप लोगों को 5 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में दिया है लेखक एक संक्षिप्त परिचय। जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि पीएचडी डिलीट, भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली, शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, मातृभूमि, अवधारा। मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी। साहित्य में स्थान निबंधकार, टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में रहे। कल मैं आप लोगों को जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।